स्टूडेंट समझे रिजल्ट तभी लेगा जब सबको करना होगा तब। बट स्टूडेंट नौकरी के लिए नहीं पढ़ रहा आजकल। ऐसा लग रहा है जैसे उसे टीचिंग के लिए। अच्छा। टीचिंग के लिए क्या है कि एक खास सब्जेक्ट जैसे जो मैथ के उन्हें मैथ पे फोकस करना है। एजेंसी के तौर पे आएगा। अब तैयारी का जो मोड है, क्या वो चेंज करना पड़ेगा? तो इस पूरे मुद्दे पर खान सर से बोल रहे थे लोग कि खान सर से बात कीजिए, खान सर से बात कीजिए। तो खान सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद, धन्यवाद। सर रेलवे की तरफ से एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और बार-बार आप कह भी रहे थे कि रेलवे बदलाव करेगा, कुछ न कुछ बदलाव सोच रहा है और करेगा। ट्रेड को हटा दिया गया है सर, कैसा फैसला है? ये बहुत पहले ही ये लोग डिसाइड कर लिए थे, जनवरी के शुरुआत में ही कि हुँ, वो एक्चुअली उनका कहना क्या था ना कि जो ट्रेड में बिना मतलब के बहुत सारे क्राउड आ गए थे। अभी हुँ, दिखेगा कि ट्रेड का अलग कर दिया, एएलपी का अलग किया। हुँ, इसी सिलसिले का ये दूसरा चरण है। पहले हुँ, एक ही में आती थी, एएलपी टेक्नीशियन दोनों का एक ही साथ आता था। हुँ, अभी दोनों का वैकेंसी अलग किया। अभी उसमें इसमें से ट्रेड को हटा दिया यहाँ हुँ, पर। अभी ज़्यादा वेटेज वो साइंस को दे रहा है यहाँ हुँ, पे, जीएस का वेटेज को एकदम कम कर दिया है। हुँ। तो ये सब चीज़ें हैं, बदलाव कर रहा है वो। इस सिलसिले में अभी और आगे कई तरह बदलाव से देखने को मिलेगा। सर ग्रेड 1 में जिस तरह से टेक्नीशियन के ग्रेड 1 में हाँ। कंप्यूटर को जोड़ा गया है सर। तो क्या आगे की जो वैकेंसी है कंप्यूटर को ज़्यादा वेटेज मिलेगा? क्या जीके जीएस को कम किया जाएगा? हो क्या रहा था ना रेलवे में जीके जीएस वाले ऐसे-ऐसे धुरंधर पहुँच हुँ, जा रहे थे दोनों, अच्छा, जिनको पूरा रटा हुआ था यहाँ हाँ, पे। और ऐज भी ज़्यादा देता है रेलवे में ना, तो एक से एक सब लोग पहुँचते थे याद करके। तो हुँ, अभी क्या है, साइंस की वेटेज बढ़ा दिया। हुँ, साइंस अगर खराब हुआ तो खैर काम से खत्म कहानी। हुँ, और इसमें ना जो क्या नाम है, जीके जीएस, हुँ, इसमें जो इसको ज़्यादा फोकस करेगा, हुँ, इसमें जो ज़्यादा फोकस करेंगे सब हुँ, डूब जाएँगे, क्योंकि एक अथाह समुंदर है इसको। अब कोई अगर जैसे दरोगा में 100 उतना हुँ, 100-100 हुँ। क्वेश्चन है, बनाइए आप बिल्कुल, वहाँ पे बिल्कुल। लेके। बीपीएससी में 150 है, बनाइए आप। यहाँ पे उस टाइप का नहीं हुँ, होगा यहाँ पे। और कंप्यूटर का वेटेज बढ़ाने की मजबूरी है, आजकल हर चीज़ ऑटोमेटिक हो गई है। हुँ, चाहे जो भी चीज़ देखिएगा आप, रेलवे भी अपने आप को चेंज कर रही है। हुँ। तो वो हर चीज़ को ऑटोमेटिक कर रहा है, तो इसलिए उसको उसी हिसाब से सिलेक्शन लेके जाना होगा, ताकि जिसके पास कंप्यूटर का नॉलेज हो वही आगे जा सके यहाँ पे। वो तो ज़रूरत है, समय की डिमांड है। एक समय था नॉन वर्बल बहुत पूछे जाते थे, बिल्कुल, अब बिल्कुल नॉन सर। वर्बल खत्म कर दिया। तो वक़्त के हिसाब से सबको बदलना होगा। सर जिस तरह से रेलवे की वैकेंसी अब आ रही है, क्या तैयारी का जो मोड है, वो अब चेंज करना पड़ेगा, दूसरे तरीका से पढ़ने की ज़रूरत है अब? हाँ, थोड़ा बहुत तो चेंज करना पड़ेगा हुँ, यहाँ पर, क्योंकि ये पैटर्न भी चेंज हो रहा है। केवल रेलवे नहीं, एसएससी में भी अगर आप देखिएगा, बीपीएससी में भी देख लीजिए, हुँ, हर जगह सिलेबस एक दौर चला है ये, हुँ। कि हर जगह से सिलेबस को चेंज करने के लिए सर अब। एक और फैसला हुआ है कि केवल एक एग्ज़ाम होगा टेक्नीशियन का और पहली बार अलग हुआ है एलपी से टेक्नीशियन से। तो ऐसे में क काफ़ी छात्रों का सवाल है कि जो कट ऑफ है, वो काफ़ी प्रभावित होने वाला है क्योंकि कम अंक आते थे तो भी हम लोगों को पीटी में ले लिया जाता था और मेंस में हम लोगों का छटैया हो जाता था। लेकिन अब तो हम लोगों को पास एक ही एग्ज़ाम है, कट ऑफ काफ़ी 90 के आस-पास भी जाने का उम्मीद कर रहे हैं छात्र। इतना भी भयानक नहीं जाएगा, लेकिन कट ऑफ को कोई प्रिडिक्ट तो कर नहीं सकता है। हुँ, एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का कॉस्ट बहुत महँगा हो गया है, हुँ, समझिए इसको। रेलवे जिनको टेंडर देती है, हुँ, टीसीएस को या इन लोगों को, उनका खर्च इतना आता है हुँ, कि फॉर्म से वो बराबर होते-होते बड़ा हो जाता है। और वो हुँ, भी अगर एक बार अगर पेपर वगैरह लीक हो गया, हुँ, तब तो फिर हो गया, एजेंसी को अपनी जेब से देना पड़ हुँ, जाएगा वहाँ पे। तो इसलिए वो लोग भीड़ को कम कराने के लिए, अच्छा जिनका रिजल्ट नहीं होना रहेगा, जिनका सपोज़ थोड़ा कम में होगा, तो मेंस में जाके वो एलिमिनेट होते थे, छँटते थे। हुँ। अभी क्या है कि एक ही करने की वजह से थोड़ा वर्कलोड बढ़ेगा स्टूडेंट्स के ऊपर, उन्हें सिंसियर देखना पड़ेगा। और एकदम एक्यूरेसी के साथ पढ़ना पड़ेगा, जो हुँ। चीज़ जो डिमांड है वहाँ पे। और नो डाउट इससे कट ऑफ थोड़ा-सा ज़्यादा जाएगा, बट ये तो सबको इफ़ेक्ट डालेगा। बिल्कुल। सर साइंस का वेटेज बढ़ा है, तो क्या इसमें साइंस में सर न्यूमेरिकल काफ़ी दिक्कत करता है। केमिस्ट्री की बात करें तो रिएक्शन काफ़ी दिक्कत करता है। तो इन सब सवालों का जो पोर्शन है एग्ज़ाम में कुछ ज़्यादा देखने को मिल सकता है। ये सब चीज़ें जो होती है ना, स्टूडेंट को गुमराह करने के लिए होती हुँ, है, कि न्यूमेरिकल बहुत टफ हो जाता है। हुँ, कितना? 2-4 गो न्यूमेरिकल ऐसा होता है ना, हुँ, नहीं है बनेगा आपसे। हुँ, तो 2 क्वेश्चन के लिए आप अपना पूरा सिलेबस तो नहीं खराब कर सकते हुँ, हैं। हाँ, ये बस स्टूडेंट को बरगला देना है कि भई देखो ये न्यूमेरिकल है। अगर हम एगो न्यूमेरिकल बनाए 5 पन्ना, 5 लाइन के एगो न्यूमेरिकल, विद्यार्थी फँस जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो फिज़िक्स नहीं हम हुँ, कह रहे हैं, आप केमिस्ट्री उठा लीजिए, बायोलॉजी उठा लीजिए, उसके किसी भी सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी कोई उठा लीजिए, हुँ, किसी भी एग्ज़ाम के। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो नहीं बनने के लिए दिए जाते हैं यहाँ हुँ, पे। तो अब विद्यार्थी उसी को पकड़ के कहेगा इसी लेवल का आता है तो फेल हो तुम, जाओ। हुँ, हो जाएगा वो फेल। और वो दिक्कत क्या होता है, जब टीचर भी डरा देते हैं। हुँ, देखो ऐसा न्यूमेरिकल, देखो ऐसा नहीं है यहाँ पे। 2 अब किसी का फिज़िक्स एवरेज है, अब वो 2 न्यूमेरिकल बनाने के चक्कर में अपना सब बर्बाद कर देगा। तो जो जितना है उसके हिसाब से बाकी ओर से भी मार्क्स निकाले जा सकते हैं। बिल्कुल, केमिस्ट्री बिल्कुल। में जैसे बोला इक्विलिब्रियम हो हुँ, गया, या फिर फार्मूला बेस्ड हो गया, कुछ भी कितने क्वेश्चन है? 2 से 3।
नहीं आएगा बिल्कुल, ना यहाँ बिल्कुल पे। सर। अगर हम इस 2-3 के चक्कर में 10 सवाल गँवा दें तो बेवकूफ़ी हो गया यहाँ पे। मैथ रीजनिंग पर अधिकतर उस पे फोकस। फ़ोकस कर दीजिए यहाँ पे, सीधी-सी बात है यहाँ पे। उससे उससे कम टाइम पे रीज़निंग निकल जाएगा, हुँ, उससे कम टाइम पे मैथ निकल जाएगा यहाँ पे। बैलेंस करके चलना है यहाँ पर। स्टूडेंट समझे रिज़ल्ट तभी लेगा जब सबको करना होगा तब। बट स्टूडेंट नौकरी के लिए नहीं पढ़ रहा है आजकल। ऐसा लग रहा है जैसे उसे टीचिंग के लिए। अच्छा। टीचिंग के लिए क्या है कि एक खास सब्जेक्ट जैसे जो मैथ के हैं, उन्हें मैथ पे फ़ोकस करना है, हुँ, रीज़निंग करेंगे। बट स्टूडेंट को एवरीवेयर हर जगह बराबर फ़ोकस करना होता है यहाँ पे। और ये एकदम गलत चीज़ है कि फिज़िक्स में न्यूमेरिकल बर्बाद कर देगा, केमिस्ट्री बर्बाद करे, नहीं। जो छोड़ने लायक है वो छोड़ना ही होगा। कितना भी कोई फिज़िक्स पढ़ दे, पूरा में पूरा ला पाएगा? हुँ, नहीं ला पाएगा। तो अगर 3-4 क्वेश्चन छोड़ने तो वही वाला छोड़ दें यहाँ पर, हुँ। ठीक है? मतलब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि छोड़ना क्या है? छोड़ना क्या? यही समझ जाए सब विद्यार्थी तो सब हो जाएगा और डरना नहीं, जो क्वेश्चन नहीं आते एक्सेप्ट कीजिए ना अपने आप को। हुँ, हर चीज़ नहीं हो सकता है। कंगारू की तरह हाथी छलांग नहीं मार सकता है। हुँ, तो हाथी को पता है ना कि भई हमको कैसे रखना है, लेकिन ये विद्यार्थियों को नहीं पता है। हुँ। वो देखेगा कंगारू की तरह छलांग मारेगा। सबका अपना-अपना सर, फील्ड होता है। एक और चीज़ सुनने में आ रहा है, जैसे आपने यूपीएससी में किया, रेलवे के छात्रों के लिए आप बोले थे कि रिचार्ज के दाम पे पढ़ाएँगे ऑनलाइन, वो ठीक था। सुनने में आ रहा है कि अब खान सर रेलवे में ऑफलाइन आ रहे हैं। हाँ, रेलवे में भी ऑफ़लाइन है, उनका भी फ़ी बहुत सस्ता रहता है ये असल में हम लोग का भी फ़ीस के कितना लिए कर दिए हैं? उसका भी एकदम मतलब नॉमिनल ही फ़ी रहता है क्योंकि ऑफ़लाइन ऑनलाइन की तुलना में थोड़ा-सा मतलब कॉस्टली पड़ जाता है, हुँ, लेकिन वो भी 1500-2000 में वो भी हो जाता है, पूरा कोर्स, पूरा। ग्रेड वगैरह सब सब, चीज़ हो जेईई जाता है। वगैरह सब हाँ, कंप्लीट? कंप्लीट हो जाते हैं सो उसमें यहाँ पे। अब अच्छा। तो हम लोग नीट में भी आ रहे हैं बहुत जल्दी, हुँ, तो 6 अप्रैल को हम लोग नीट के बच्चों के लिए ये आजकल देखिए बड़ा तकलीफ़ होता है जब कोटा में कोई सुसाइड कर लेता है, बड़ा सपना लेके कोई कोटा गया रहता है और प्रेशर की वजह से मतलब सुसाइड हर कर लेता है। साइड में छात्रों के बारे में सोचना है, चाहे वो नीट, जेईई हो या रेलवे हो या यूपीएससी, बीपीएससी, मतलब नीट में खान सर कुछ अलग कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई 1.5-2 लाख फीस लेगा तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हुँ, हम आज भी कहते हैं कि अगर वो सेम क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी आप 1.5-2 लाख से अब कम कर दीजिए, हमें करने की ज़रूरत ही नहीं हुँ, पड़ेगी। क्योंकि हम लोग तकलीफ देखे हुए हैं लोग, हम लोग के अपने टाइम पे हम लोग कोटा नहीं जा पाए थे, जबकि हम लोग से गधा-गधा लड़का कोटा गया था, जो हम लोग इंटर पास किए थे। अच्छा। क्योंकि उनके घर के लोगों के पास पैसा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब किस्मत किसको कहाँ ले जाती है वो अलग बात है, हुँ, लेकिन पैसे की वजह से पढ़ाई बाधा नहीं बननी चाहिए। कभी नहीं बनने नहीं, कभी नहीं बनना और चाहिए। आप होने नहीं देंगे। हम जब तक हैं तब तक तो होने नहीं देंगे यहाँ पे। कोई बिल्कुल टेंशन नहीं हाँ। है।